बात करेंगे आपके इंस्टॉलेशन मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में। दोस्त आपको इलेक्ट्रिकल सिक्स सेमेस्टर में आपको केवल 3 सब्जेक्ट पढ़ना है। पहला आपका था यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसे आप यूडब्ल्यू के नाम से जानते थे। दूसरा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है आपका है इंस्टॉलेशन मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, जिसे आप शॉर्ट में IMRE कहेंगे। और आपको तीसरा सब्जेक्ट जो पढ़ना है वो आपका है EDD2, कहने का मतलब इलेक्ट्रिकल डिजाइन ड्राइंग एस्टिमेशन सेकंड। फर्स्ट आप लोगों ने 4 में पढ़ा, अब सेकंड को पढ़ना है। इस ईयर में, इस सेमेस्टर में आपका ये फाइनल सेमेस्टर होने वाला है। तो इसमें आपको कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है, कितने चैप्टर को पढ़ना है। तो दोस्तों इंस्टॉलेशन मेंटेनेंस का पर्पस क्या है, क्यों इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को ये पढ़ाया जाता है, एक डिप्लोमा धारक को पढ़ाया जाता है, इसकी इंपॉर्टेंस को समझ लेते हैं। देखिए, आप लोगों ने ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सभी चीज़ों को पढ़ रखा है, और आप लोगों ने पावर जनरेशन कैसे होता है सारी चीज़ों को पढ़ रखा है। लेकिन हमें अभी तक ये प्रोसेस नहीं समझ में आया है कि जैसे सब स्टेशन लगाया गया है, कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को इंस्टॉल किया गया है, तो उसका प्रोसेस क्या है, किस प्रकार से इंस्टॉलेशन होता है, किस प्रकार से कितने टूल्स और एसेसरीज का यूज किया जाता है। और यदि कोई सा भी ट्रांसफार्मर है, जनरेटर है, मोटर है, कोई भी चीज़ें चल रही हैं, तो उसका मेंटेनेंस कैसे करेंगे, उसको बना तो लेंगे, कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे मेंटेनेंस करना है, और उसकी पूरी पूरी रिपेयरिंग कैसे करेंगे, वही ये सब इन सब्जेक्ट में हमें देखना है। इसीलिए इसे पढ़ाया जाता है एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को। दोस्त अब हम आगे बात करते हैं, तो इसमें पूरा आपको टूल्स के बारे में पढ़ना होगा, एसेसरीज के बारे में पढ़ना होगा, और किस प्रकार से इंस्टॉलेशन किया जाता है ट्रांसमिशन लाइन का, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का, सब स्टेशन का, किस प्रकार से इंस्टॉलेशन होता है मोटर का, जनरेटर का, सारी चीज़ों को डिटेल में देखना है यहाँ पे। और उन उपकरणों का, उन मशीनरीज का किस प्रकार से मेंटेनेंस किया जाता है, ये भी आपको देखना है। और रिपेयरिंग किस प्रकार से की जाती है ये देखना है। केवल और केवल 3 चैप्टर रहने वाले हैं इसमें आपको। ये आपकी अच्छी बात है कि केवल 3 चैप्टर रहेंगे। पहला चैप्टर आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों इसमें हम बात की सारी चीज़ों को यहाँ पे बता रखा हूँ आपको। यहाँ पे इस प्रकार से कुछ एसेसरीज आपको देखने को मिल रहे होंगे। यही सब टूल्स के बारे में पढ़ना है कि आपका प्लायर क्या होता है, वायर कैसे कट किया जाता है, वायर कटर क्या होता है, डिजिटल मल्टीमीटर, यही सब सारी चीज़ें आपको किस प्रकार से की जाती है, वायरिंग में कौन कौन सी चीज़ें यूज होती हैं, कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं, उनका क्या काम है, कितने टाइप्स के होते हैं, सारी इन्हीं सब चीज़ों को आपको देखना है। दोस्तों हम यहाँ पे सब्जेक्ट की और बात करें, तो यहाँ पे फ़ोन स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, सब्जेक्ट का नाम है आपका इंस्टॉलेशन मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। ये आपका BTE का सिलेबस है, BTOP बोर्ड का सिलेबस है। इस सिलेबस को मैं टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगा, आप BTOP की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। इस सिलेबस की वीडियो के बाद आपको टॉपिक वाइज वीडियो मिलेगी, चैप्टर वाइज, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहें। दोस्त यहाँ पे डिटेल कंटेंट्स में चलते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से कंटेंट को आपको पढ़ना है। दोस्तों जो मैंने पहले ही बताया कि इसमें कुल आपको केवल और केवल 3 चैप्टर को ही पढ़ना है इस पूरे सब्जेक्ट में। आप कहने का मतलब इसमें 3 चैप्टर देखने को है प्यारे साथियों, लेकिन इसका जो सिलेबस है काफ़ी बड़ा है। ये पूरा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट आप कह सकते हैं, किसी भी प्रकार का न्यूमेरिकल नहीं है। जैसे आप लोगों ने EIM को पढ़ा, काफ़ी बड़ा चैप्टर था। आप लोगों ने पढ़ा हुआ स्विच गियर, काफ़ी डिटेल में पढ़ना पड़ा आप लोगों को। वैसे डिटेल में यहाँ भी इसे भी पढ़ना है उसी प्रकार से। भले 3 चैप्टर यहाँ पे कहा जा रहा है, पहला चैप्टर आपको बताया जा रहा है टूल्स एंड एसेसरीज, दूसरा चैप्टर है आपका इंस्टॉलेशन, और तीसरा आपका होगा मेंटेनेंस। लेकिन यहाँ पे पहला चैप्टर तो बहुत ही छोटा है, केवल और केवल देख पा रहे होंगे 14 पीरियड का है, और ये 10 नंबर का वेटेज रखता है। 10 नंबर के क्वेश्चन, इससे 1 से 2 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं आपके BTE के सेमेस्टर एग्जाम में। और इंस्टॉलेशन मेंटेनेंस तो पूरा है, 20-20 नंबर का क्वेश्चन आता है, लगभग 40 से 45 नंबर का स्कोर लेके चलता है। ये 30 से 35 के हैं या फिर 40 से 45 कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं दोनों चैप्टर से रहते हैं। तो कौन कौन से टूल्स ये यूज किए जाते हैं, और इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स क्या होता है, सेफ्टी कोड क्या होता है, आपको कौन कौन से सेफ्टी को ध्यान रखना चाहिए रिपेयरिंग के समय, ये सब सारी चीज़ों को इंस्टॉलेशन के समय सारी चीज़ों को आपको पढ़ना है। दूसरा चैप्टर आपका आता है, पहला चैप्टर में आपको टूल्स के बारे में पढ़ना है। जो टूल्स आपको यहाँ पे दिखाया भी गया, यही सब टूल्स आपके यूज होने वाले हैं आपके यहाँ। इस सब्जेक्ट में नहीं सबको पढ़ना है कि इसका क्या काम है, कितने टाइप्स के होते हैं, सारी चीज़ों को। दूसरा चैप्टर जो आपका है वो इंस्टॉलेशन का है। इंस्टॉलेशन किस प्रकार से किया जाता है, ट्रांसमिशन लाइन का इंस्टॉलेशन किस प्रकार से होता है, आपका जो स्टील पोल होता है उसका इरेक्शन किस प्रकार से किया जाता है, निर्माण किस प्रकार से किया जाता है, जंपर वायर किस प्रकार से लगाए जाते हैं, क्रॉसिंग रोड में किस प्रकार से आपका इंस्टॉलेशन किया जाता है, आपके खंभों का हो गया, पोल का हो गया, आप कम्युनिकेशन लाइन किस प्रकार से बिछाई जाती है, रेलवे क्रॉसिंग में किस प्रकार से पोल्स को ले जाया जाता है, अर्थिंग किस प्रकार से की जाती है, और स्पेसिंग किस प्रकार से मेंटेन की जाती है। ये चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी है दोस्त।
तो आगे बढ़ते हैं और कौन सा टॉपिक है इस चैप्टर में। कुल मिला के कह सकते हैं कि काफ़ी डिटेल में आपको पढ़ना है। यहाँ पे अरेंजमेंट पढ़ना है, सस्पेंशन एंड स्टेंस इंसुलेटर को पढ़ना है, स्टेन इंसुलेटर को, बर्ड गार्ड को पढ़ना है, एंटी क्लाइबिंग डिवाइस को, और डेंजर प्लेट को पढ़ना है। सारी डिटेल में सारी चीज़ों को पढ़ना है। लेइंग ऑफ सर्विस लाइंस, अर्थिंग, प्रोविजन फॉर सर्विस फ्यूज, ये सब सारी चीज़ों को आपको देख के चलना है। उसके बाद यहाँ पे एक और टॉपिक है इंस्टॉलेशन ऑफ एनर्जी मीटर। जो आपके घरों में एनर्जी मीटर लगाए जाते हैं, आप जितना भी बिजली का कंजप्शन करते हैं उसके मेजरमेंट के लिए एनर्जी मीटर को इंस्टॉल किया जाता है। उसका क्या प्रोसेस है, क्या स्टैंडर्ड है, सभी चीज़ों को यहाँ पे पढ़ना होगा। उसके बाद सेकेंड टॉपिक इसी चैप्टर का है, जिसकी टॉपिक वाइज बना दिया है एक ही चैप्टर में। तो यहाँ पे दूसरा है 2.2 करके दिया हुआ है, लेइंग ऑफ अंडरग्राउंड केबल। मतलब कि अंडरग्राउंड यूजी केबल जिसे आप कहते हैं उसे किस प्रकार से बिछाया जाता है, उसकी क्या प्रोसेस है, सारी चीज़ों को डिटेल में यहाँ पे देखकर चलना है दोस्तों। ये पूरा आपका सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। बाकी टेलीग्राम चैनल पे आपको सिलेबस मिल जाएगा। उसके बाद एचटी लाइन एलटी लाइन का इंस्टॉलेशन किस प्रकार से होता है, टेस्टिंग किस प्रकार से की जाती है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की, ये भी पढ़ना है दोस्त। यहाँ पे पूरा आप लोग तो डिटेल में देख पा रहे होंगे कि जो इसका सिलेबस है उसको 40 पीरियड में कुल मिला के इस चैप्टर को कवर करना है। तो काफ़ी बड़ा चैप्टर है, आपका सबसे बड़ा चैप्टर कह सकते हैं। इसमें कुल 40 से 45 टॉपिक को भी पढ़ना है। तो हर एक टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा इस चैनल पे, चैनल से जुड़े रहिए दोस्त। यहाँ पे उसके बाद हम बात करते हैं कि यही सब टॉपिक इसमें पढ़ना था। टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर किस प्रकार से होता है, और 2.5 तक यहाँ पे टोटल दिया हुआ है। उसके बाद हम बात करेंगे मेंटेनेंस के बारे में, जो आपका लास्ट चैप्टर रहने वाला है। तो लास्ट चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, कुल 30 पीरियड का ये चैप्टर है। ये 15 से 20 नंबर का वेटेज रखता है। 3 से 4 क्वेश्चन इससे बनते ही बनते हैं, 100% बनते हैं। तो इसको भी आपको इंपॉर्टेंट यूनिट हो जाती है आपकी। तो मेंटेनेंस को भी देख के चलना हो कि आप लोगों ने इंस्टॉल कर दिया, फिर उसका मेंटेनेंस तो करना ही पड़ेगा प्यारे साथियों। आपने चीज़ों को लगा दिया, ट्रांसमिशन लाइन को लगा दिया, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन को, पोल को, सारी चीज़ों को अरेंज कर दिया है अच्छे से, लेकिन उसके मेंटेनेंस अगर नहीं करेंगे तो काफ़ी महंगे महंगे इक्विपमेंट होते हैं। जैसे आप जानते हैं कि एक ट्रांसफार्मर की जो प्राइस होती है करोड़ों में हो सकती है, पावर ट्रांसफार्मर की प्राइस। तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा यदि आप टाइम टाइम में मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो। इसीलिए मेंटेनेंस को यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। तो सारी चीज़ों का आप डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस कैसे करेंगे, क्या क्या प्रोसेस होता है मेंटेनेंस का, किस प्रकार से की जाती है, अर्थिंग किस प्रकार से की जानी चाहिए, उसका मेंटेनेंस कैसे होगा, ग्रिड सबस्टेशन जो होते हैं उसका मेंटेनेंस कैसे होगा, पैनल कंट्रोलिंग किस प्रकार से होगा, सारी चीज़ों को यहाँ पे देखना है। और यहाँ पे मेंटेनेंस ऑफ मोटर्स यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मेंटेनेंस ऑफ मोटर भी एक टॉपिक है आपका। मेंटेनेंस ऑफ मोटर भी एक लास्ट टॉपिक है। उसके बाद यहाँ पे बात करें, एक और टॉपिक यहाँ पे आता है ओवर हार्टिंग ऑफ मोटर, प्रिवेंटिंग मेंटेनेंस ट्रबल शूटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स। उसके बाद है डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन किस प्रकार से किया जाता है प्यारे साथियों। तो ये भी आपका टॉपिक है, सारी चीज़ों को आपको पढ़ाया जाएगा। यही सब सारी चीज़ें हैं। तो इसमें केवल 3 चैप्टर को पढ़ना है। तो आपको पर डे आपको वीडियोस प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिसके माध्यम से आप लोग बहुत ही आसानी से प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल दिया हुआ है, कुल 6 प्रैक्टिकल इसमें करने हैं। ये आपका प्रैक्टिकल भी इसका होने वाला है। आपका 50 नंबर का पेपर होगा, बाकी आपके प्रैक्टिकल रहेंगे। तो इसमें रिकमेंडेशन बुक्स में आप देख सकते हैं कि कुछ आपको बुक रिकमेंड किया गया है बीटीयूपी के द्वारा। तो इस बुक लिस्ट को भी दे सकते हैं, परचेज करना हो तो कर लीजिएगा। बाकी सारी चैनल पे पीपीटी तैयार की जा रही है आप लोग के लिए। तो काफ़ी डिटेल में इस सब्जेक्ट को हम देखेंगे। तो अपना आपने कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।